वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे और हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सर जो है काफ़ी देर से जो है ना कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हम सुनते हैं ज़रूर, डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। बट एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा मैं चाह रहा हूँ कि हर सैटरडे जो है ना कोई ना कोई दिन आ जाए हाय अल्लाह, और आपको आना पड़े। यानी आप चाहते नहीं कि मैं रेस्ट करूँ? बहुत छुट्टियां की हैं। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो आपके कॉलर का फोन आया था जी जी, वो कि उनकी सारी बातें हकीकत पर थी और वाकई सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब के हेल्थ डे मनाया जा रहा है, हमें मजबूरी है इसी एटमॉस्फेयर में रहना है, बिल्कुल इसी माहौल में रहना है, वेरी ट्रू, इसी हालात में रहना है। इंशाअल्लाह हमारा वक्त आएगा कि बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इन हालात में इंसान को मेंटल हेल्थ रखने की जरूरत है कि जैसे एक मेरी छोटी सी मिसाल ले ले कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे किडनी पेन है, मेरा बाईपास हुआ है, you can't help it, इन सब चीजों मेरे पे बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मैंने अपने आप पे हावी नहीं किया है। तो बजाय हम इसका रोना रोते रहें, हावी करें, ऐसे अच्छे हेल्दी डे मनाए जाए, उसमें ये तरगीब दी जाए कि हम इस माहौल में भी जिंदा रह। आखिर बर्फानी इलाके में भी एस्कीमोज रहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में भी लोग रहते हैं, फुल गर्मी में भी लोग रहते हैं, मट्टी शहरों में भी लोग रहते हैं। तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हम इतने इतना फ्लेक्सिबल मायूस ना हैं बनाए अपने हालात से, जो हालात है उसमें जीना सीखे और हिम्मत बढ़ाए लोगों की। क्या बात है यूसुफ साहब, क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात की है। और यही बात हम हमेशा कहते हैं मैम, अगर हम एक पॉइंट जो है ठीक है, अब वो है ठीक है, अब कुछ नहीं इसका किया जा सकता। यू नीड टू लिव अकॉर्डिंग टू इट, यू नीड टू लिव विद इट। तो आप उसके ऊपर से बैठ के वाइन करते रहें कि ये हम कैसे रहें, बच्चे भर कैसे भी नहीं कर। तो वाइन करना जो होता है, आधे से ज़्यादा तो मेंटल स्ट्रेस आप खुद क्रिएट करते हैं जब हम सिर्फ उस चीज़ को लेके वाइन करते रहते हैं। उसी के बीच में से वे आउट ढूंढें, उसी के बीच में आप रिलैक्स रहें, उसी के बीच में सबको रिलैक्स रखें, तो फिर आप इतना फील नहीं करते हैं। ऊपर से हमारा मीडिया ने और भी रोल माशाल्लाह प्ले करना शुरू कर दिया है। एक गोली चलती है तो वो जो 10 चैनल 10 लाख बार बताते तो ऐसा लगता है 10,000 गोलियां चल गई, हालांकि कुछ नहीं ऐसा। हमारे यहाँ मीडिया थोड़ा बहुत हमारे माशरे में बहुत पेसिमिज्म फैला रहा है, मायूसियाँ फैला रहा है। मैं ये नहीं कहती कि हम अहमकों की जन्नत में हमें रहना चाहिए, वो भी एक गलत रवैया है। हकीकत को हमें आंखें डाल के करना है। मैं मानती हूँ जो हमारी कॉलर ने पहले कहा था कि वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मर्द बाहर जाते हैं तो हमें फ़िक्र होती है, गोलियाँ चल रही हैं या बच्चे स्कूल हैं, अभी आपने देखा था हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी, बच्चे फंस गए थे, ये सब। अब हमें अपने आप को शायद, मुझे बाद दफ़ा मैं कहती हूँ वियतनाम की मिसाल ले लिए, उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है जिसे कहिए, और उनकी एक खातून मुझे मिली थी जो कि इतनी खुश थी बाहर कनाडा में जब मैं पढ़ने गई थी कि वो नाच रही थी। तो मैंने कहा तुम लोग इतनी बड़ी जंग के बाद, कहती मैं तो ट्रेंच में पैदा हुई, मैं वहीं पली बड़ी, तो मैंने कहा तुम इतनी खुश मिजाज कैसे हो, इतने हो। तो उसने कहा कि हमने जीना सीख लिया। तो हमें भी अब बतौर कौम पाकिस्तानी हम कैसे जिए। देखिए ठीक है, मेरी अपनी हद है, मैं अपनी हद तक तो, लेकिन हमें जो सिस्टम है उसको भी दबाव डालना चाहिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मम्मी, कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं सर से बात करने के लिए। अब मैं बेताब हो गई, लेकिन एक कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड हेल्दी बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मॉर्निंग, मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। मिसेस अजमल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल तो आप ब्लैक ब्यूटी लग रही थी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आज भी अच्छी लग रही है। तो नहीं बस ठीक है, अब आपने कर दिया चलिए जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक तो मैं ये एनवायरनमेंट पे बात हो रही है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। अच्छा, ये कंप्यूटर पे बच्चे अक्सर बैठे रहते हैं, वाकई ये अनहेल्दी है। शाम को मेरा छोटा बेटा नहीं जाता ना, तो मैं उसको जबरदस्ती कहती हूँ नीचे खेलने जाओ। सही कहती हैं। कंप्यूटर पे ही काम करता है, तो इस वजह से आप कंप्यूटर की टाइमिंग फिक्स कर देना उसकी। हाँ नहीं, वो अब बड़ा है, टाइम है तुम्हारे पास 18-19 का है, तो वो तो अपनी मर्जी भी करता है, लेकिन मैं कहती हूँ खेलने जरूर जाना चाहिए वाकई। ये तो है, ये तो है। एक और बात बताऊँ कि मेरे पास अभी फिलहाल रिमोट नहीं है ना, खराब हो गया था, तो अब हमने रिमोट नहीं रखा हुआ, उठ के और फिर चेंज करते हैं चैनल। ठीक है, which is nice, which is actually good। वो पुराने टीवी इसी वजह से बड़े अच्छे थे।
हाँ अच्छा, और एक और बात कहना चाहती थी कि ये जो ट्रक के हॉर्न होते हैं ना, ये तो बड़े ही खौफनाक प्रेशर हॉर्न्स, हाँ आई नो, बहुत ज्यादा, इतना 1-2 दफा एक्सपीरियंस हुआ तो इतना बिल्कुल करीब था ट्रक और ऐसे लग रहा था बिल्कुल डेफनिंग साउंड होता है। आई नो, सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, बट उनको रखने पड़ते हैं, जिस तरह का काम उनका है, उनको हाईवेज पे चलाना, उनको रखने पड़ते हैं, बट पब्लिक में सिटी में आके उनको नहीं बजाना चाहिए इस तरह। सही कह रही है, सही है, थैंक यू। बाकी अपना खुद हिम्मत और मेहनत करें तो ये सारे अमेंडमेंट खुद भी ठीक कर सकता है इंसान। हाँ exactly. और जो ठीक नहीं कर सकता उसे यूज्ड टू हो सकता है रोने के बजाय, है ना? सही बात है, बिल्कुल। और कहते हैं ना एक वो शेर अल्टरनेटिव ढूंढ ले, अल्टरनेटिव ढूंढ ले, हाँ शेर भी है ना कि बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख और कोशिश भी कर। एग्जैक्टली और कुछ ये खुद का एडिशन। Very nice, Ms. Ajwal. Thank you so much for your call. Thank you. Sir, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नॉइज़ की जैसे बात हुई तो मैं बताऊं कि नॉइज़ के बारे में बहुत कम लोगों को इसके इल हेल्थ इफ़ेक्ट्स के बारे में मालूम है। लोग ये समझते हैं कि नॉइज़ का ज़्यादा से ज़्यादा असर ये होता है कि बहरापन हो जाता है। ये तो एक इसके इफ़ेक्ट्स में शामिल है। नॉइज़ के बुनियादी तौर पे 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक होता है समाज से रिलेटेड और हियरिंग से रिलेटेड, जी, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। like? तो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उनमें हेडेक, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें बहुत अहम यानी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं। उसमें आई थिंक डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी बातें उसके अंदर आ रही हैं। अनॉयंस, इरिटेशन, कंसंट्रेशन ना होना, मेंटल कंसंट्रेशन ना हो पाना, एग्जैक्टली हाई स्पीच वॉल्यूम, ये भी इसके इफेक्ट्स में से एक है। और आप देखिए कि जब कभी किसी लाउड नॉइज से आप अचानक एक्सपोज होते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन एक, जी एग्जैक्टली, आप उसे करंट कह रही हैं, लेकिन उसका एक्चुअली फिजियोलॉजिकल रीज़न ये है कि बॉडी में एक हार्मोन एड्रीनलिन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट एकदम जो है बढ़ जाती है और आपको जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नेचुरल एक मैकेनिज्म होता है कि आपके तैयार होते हैं। नमनेस होती है, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों, लेकिन 1 सेकंड के लिए आप नम हो जाते हैं, यू डोंट नो व्हाट्स, देन यू गेट यूज्ड टू इट। Exactly. तो नॉइज़ के बहुत सारे सोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्यूपेशनल नॉइज़ होती है, लोग फैक्ट्रियों में वर्कर्स काम करते हैं तो साल वो जिस तरह मैम ने कहा था निकाल लें। आप उस नॉइज़ को अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट आप उस नॉइज़ को कम कर सकते हैं अपने लिए। आप वो आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉइज़ को कम रिड्यूस कर सकते हैं, नॉइज़ के एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नॉइज़ है जो बहुत ही अहम है, वो है नेबरहुड नॉइज़। आपके पड़ोस में कोई लाउड वॉल्यूम में कोई भी चीज, लाउड स्पीकर पे कोई चीज चल रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर और आप उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो डिसेंट लिमिट्स में रखना होता है भाई। एग्जैक्टली। सर वो टाइम जो है ना वो बिल्कुल अभी का ना वो ब्रेक का वक्त हो गया है, तो मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। मैम आप अभी कहीं नहीं जा रही हैं, अभी आप हमारे पास ये सर का मेरे थैंक यू करना वैसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।